मुझे हमेशा से एक बात सताती है, क्या अमीर होने के लिए हमेशा अच्छी पढ़ाई करना जरूरी है ताकि हमें अच्छी नौकरी मिल सके और एक अच्छी लड़की से हमारी शादी हो सके और हम एक खुशहाल जिंदगी जी सके। यह बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। हो सकता है एक क्लास में 20 स्टूडेंट पढ़ते हो तो जरूरी नहीं कि सारे स्टूडेंट्स की गवर्नमेंट जॉब लगे। सबके अलग अलग ड्रीम्स होते हैं। शायद कोई बिजनेसमैन बनना चाहता हो, कोई सिंगर, तो कोई एक्टर, तो कोई समाज सेवक बनकर समाज की सेवा करना चाहता हो। लेकिन प्रॉब्लम सब सोसाइटी से होती है। हमें बचपन से ही हमारे माँ बाप, पड़ोसी, रिश्तेदार सब बस एक ही रट लगाए रहते हैं कि 90% मार्क्स लाओ तभी तुम्हारी जिंदगी सफल है। हमारे हाथों की 5 उंगलियां भी तो बराबर नहीं है ना, तो फिर पूरा समाज बराबर कैसे हो सकता है? क्या अमीर बनने के लिए सिर्फ अच्छी पढ़ाई ही काफी है? मतलब जिन लोगों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, क्या वो हमेशा से गरीब ही रहेंगे और अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते? चलिए मान लीजिए आपने बचपन में अच्छी पढ़ाई की, खूब मन लगाकर पढ़ाई की, लेकिन आपका सपना था कि आप एक सिंगर बने। लेकिन घर वालों के दबाव में आकर आपको अपना सपना बदलना पड़ा। आपने उनकी वजह से और ज्यादा मेहनत की और एक गवर्नमेंट जॉब ले ली। आपने 20 साल तक नौकरी की, काफी सारी सेविंग्स की और बहुत सारे पैसे बचाकर उन्हें बैंक में इकट्ठा किया। आपकी शादी भी एक खूबसूरत महिला से हो जाती है, आपके 2 बच्चे भी हैं। लेकिन आपने एक दिन देखा कि एक सिंगर बहुत सारी भीड़ के बीच में अपना गाना गा रहा है। लोग उसके लिए पागल हो रहे हैं, सीटियां मार रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं। उसकी एक झलक देखने को लोग पागल हो रहे हैं और अपने मोबाइल से फ्लैश लाइट जलाकर उसका अभिवादन कर रहे हैं। एक दिन आपको एहसास होगा कि आपने अपने सपनों को मारकर कितनी बड़ी गलती कर दी। उस समय आप सोच रहे होंगे कि काश मैंने भी अपने दिल की सुन ली होती तो मेरी भी इतनी बड़ी ऑडियंस फैन होती। शायद आपको सारे सर्टिफिकेशन मिल जाते, लेकिन आपको जॉब सर्टिफिकेशन नहीं मिलता। आपको उस समय एक ही बात सता रही होती कि मेरी जिंदगी सार्थक नहीं हुई। भले ही आपको अपने सिंगिंग में एक बड़ी सफलता नहीं मिल पाती, मगर आपको इतनी तसल्ली जरूर हो जाती कि मैंने कम से कम एक कोशिश तो की। आपने अपने काम करते समय अपनी लाइफ को जरा भी एंजॉय नहीं किया। सारा समय बस नौकरी करते रहे, कहीं घूमने का मौका नहीं मिला। और आपकी पत्नी भी अपनी जिंदगी में व्यस्त है, आपके बच्चे भी अपने फोन या फिर उनके दोस्तों के साथ अपनी लाइफ में मस्त है। उस अकेलेपन में आपको महसूस होगा कि आपने सारी उम्र दूसरों के लिए ही काम किया, गधे की तरह रात दिन मेहनत की, लेकिन खुद की लाइफ को जरा भी अपने नाम नहीं किया। रिटायरमेंट के समय जो भी पैसा आपको मिला वो आपके बच्चों की पढ़ाई या शादी में खर्च हो गया। आपका तो कोई वजूद ही नहीं रहा। लेकिन एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मान लीजिए कि आपने 30 साल तक मन लगाकर पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद भी आपको कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली और पढ़ाई की वजह से आपने कोई दूसरी स्किल्स भी नहीं सीखी। अब आपकी सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाएगी। अब आपको कहीं ढंग की जॉब भी नहीं मिल पाएगी और आपको लगने लगेगा कि आपकी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। आप डिप्रेशन में चले जाएंगे और डिप्रेशन में जाने के बाद तो लोग सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर उस आदमी ने अपने सपनों की उड़ान भरी होती, उसने वही स्किल्स सीखी होती जिसमें उसका पैशन था, तो आज उसकी दुनिया कुछ अलग ही होती। वो अपने एक इवेंट में सिंगिंग के लिए लाखों रुपए फीस लेता और मान लीजिए अगर वो असफल भी हो जाता तब भी उसे कम से कम इस बात से तो शिकायत नहीं होती उसने एक कोशिश भी नहीं की। अगर आप जिंदगी को सही मायनों में जीना चाहते हैं तो आपको एक बार रणवीर कपूर की ये जवानी है दीवानी मूवी जरूर देखनी चाहिए। यह मूवी हमें काफी इंस्पायर कर सकती है। यह फिल्म कई लोगों की लाइफ चेंजर रही है। हमें वो सब अंधों की तरह नहीं करना चाहिए जो हमें बचपन से सिखाया जाता है, बल्कि हमें वो सब करना चाहिए जो हमारे दिल को अच्छा लगे। हर बुरा समय हर किसी के लिए बुरा नहीं होता, किसी के लिए वो शुभ मुहूर्त भी होता है। इसलिए समय के अनुसार ही अपने आप को बदल लेना चाहिए, वरना जब समय हमें बदलेगा ना तो हमें बहुत तकलीफ होगी। याद रखिए, तेज आंधी में कठोर वृक्ष टूट जाते हैं लेकिन कोमल घास नहीं।